शायद आज आप ये वीडियो अचानक नहीं किसी वजह से देख रही हैं, क्योंकि दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज़ आपको कह रही है बस अब और ऐसे नहीं जीना, अब कुछ बदलना है। क्या आपको पता है जिंदगी कभी एक साथ नहीं बदलती, वो बदलती है धीरे धीरे, एक छोटे से फैसले से, एक छोटे से कदम से, और कभी कभी सिर्फ 2 महीनों की सच्ची मेहनत से। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इन साल के आखिरी 60 दिनों की, सिर्फ 60 दिन पर असर आने वाले आपके 20 साल तक। क्योंकि या तो ये 2 महीने ऐसे निकल जाएंगे जैसे बाकी महीनों को निकाल दिया, या फिर यहीं से आपकी लाइफ का नया चैप्टर शुरू होगा। क्योंकि ये सिर्फ महीने नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है खुद को साबित करने की। पूरे साल आपने अपनी फैमिली, बच्चे, काम सबकी सोच ली, अब आखिरी 2 महीने ये आपके लिए हैं। कोई नए साल का रिजोल्यूशन नहीं चाहिए, कोई 1 जनवरी का इंतज़ार नहीं चाहिए, क्योंकि जो अभी नहीं बदला वो नेक्स्ट ईयर भी नहीं बदलेगा। आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। हम सोचते हैं 1 जनवरी से शुरू करेंगे, जब बच्चा बड़ा होगा तब शुरू करेंगे, जब टाइम मिलेगा तब शुरू करेंगे। लेकिन सच ये है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, टाइम बनाना पड़ता है। और अगर आप आज से नहीं बदली तो याद रखना नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही होगा, और शायद अगले आने वाले 20 साल भी। मैं आपको कोई 100 चीज़ों की लिस्ट नहीं दूंगी, मैं आपको कुछ चेंजेस बताऊंगी जो आपको करने हैं। सिर्फ उन्हीं से 60 दिन, अगले 60 दिन आप अपने आने वाले 20 साल बदल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पुरानी पहचान को पकड़ो, कागज़ पर लिखो। जैसे कि मैं कौन सी बात रोज़ अपने दिमाग को बोलती हूँ, सोचो। जैसे कि आप बोलते होंगे कि मैं अनलकी हूँ, मेरे पास कोई भी सपोर्ट नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। कागज़ पे लिख के इसको फाड़ दो या जला दो। इसका मतलब है कि सिंबॉलिकली आपने एंड कर दिया उसको अपने दिमाग से। क्योंकि जब तक आप पुराने लेबल्स पकड़े रहोगे, आपकी नई आइडेंटिटी नहीं बनेगी। उसके बाद आपको नई पहचान को डिज़ाइन करना है। ये नहीं लिखना कि आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग, बल्कि ये लिखना है आई एम द वुमेन हु डजंट गिव अप ऑन हर सेल्फ एनी मोर। साइंस कहती है 21 दिन में आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है जो भी आप उसको बोलते हो, और 60 दिन में वो आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान बन जाती है। देखो, नई हैबिट्स को शुरू करने से पहले अंदर जमा पुराना दर्द, गिल्ट, इन सब को निकालना पड़ेगा। डेली 5 मिनट आपको ये करना है, रात को सोने से पहले भी कर सकते हो। पेन पेपर लो, 5 मिनट का टाइमर लगाओ, दिमाग में जो भी फ्रस्ट्रेशन है, गिल्ट है, एंगर है, जेलसी है, सब लिखो। इसमें ग्रामर, स्पेलिंग कुछ भी मैटर नहीं करेगा। जैसा आपके मन में आए ऐसा लिखो। शॉर्ट में भी लिख सकते हो, इंग्लिश हिंदी कैसे भी लिख सकते हो। लास्ट में लिखो अब मैं ये अपने दिमाग से निकाल रही हूँ। बस ये छोटा सा काम 5 मिनट डेली रात को, आपकी आत्मा पर पड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बात करी थी कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि टाइम सबके पास 24 घंटे हैं। अभी मैं बता रही हूँ आपको कि एनर्जी कैसे मैनेज करनी है, क्योंकि एनर्जी हर किसी की अलग है। टाइम सबके पास 24 घंटे है, लेकिन एनर्जी अलग है हर किसी की। अगर एनर्जी सही डायरेक्शन में नहीं लगाई तो आपकी लाइफ कम पड़ जाएगी चेंज करने के लिए। 4 तरीके की एनर्जी होती है, मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी और हमारी सोशल एनर्जी। देखो, मेंटल एनर्जी आपकी लीक तब होती है जब आप ओवर थिंकिंग करते हो, तो ओवर थिंकिंग से बचना है। इमोशनल एनर्जी कंपैरिजन्स और जो रिलेटिव्स के ताने हैं, उनकी बातें हैं, उससे ड्रेन होती है, तो उनसे बचना है। फिजिकल एनर्जी गलत खाने से, कम पानी पीने से, कम नींद से या फिर बहुत ज़्यादा नींद से बिगड़ती है, तो अपनी फिजिकल एनर्जी को बचा के रखना है। सोशल एनर्जी गलत लोगों के साथ रहने से ख़त्म होती है, तो उसको भी आपको बचाना है। अगर आपने अपनी एनर्जी नहीं बचाई तो नए साल के गोल्स, ड्रीम्स कुछ भी काम नहीं आएंगे। इसलिए 60 दिनों में आपको एनर्जी को अपनी बचाना है।
मेंटल एनर्जी लीक करने से बंद करो। हर छोटी चीज़ पर ओवरथिंकिंग मत करो कि सब मेरे खिलाफ हैं। बार बार इस बात पर सोचना कि मेरी लाइफ तो बहुत गलत हो गई है, बल्कि एक नई हैबिट अपनाओ। जब कोई भी नेगेटिव थॉट आए, 1 से 5 तक गिनो और तुरंत या तो उठकर कोई और काम कर लो या उस थॉट को किसी और थॉट से रिप्लेस कर दो। जैसे कि आपके मन में कभी आए कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, तुरंत उस थॉट को रिप्लेस करो कि यार सबने कोशिश करी और भी तो कर पाए ना, मैं भी कर लूँगी, मैं और कोशिश करूँगी और मैं सीख जाऊँगी। ये छोटा सा तरीका आपके दिमाग को बार बार एक ही जो आपकी सैडनेस है उसके चक्कर में फंसने से आपको बचा देता है। इसके बाद आपको इमोशंस को ड्रेन होने से बचाना है। घर के अंदर जो कोई भी ताने होती है, कंपैरिजन्स होते हैं, उनको इग्नोर आपको करना पड़ेगा। देखो मैं बार बार बोलती हूँ, इग्नोर करना एक कला है और वो आपको आनी ही चाहिए। जब किसी की बात दिल को लगे तो मन में सिर्फ ये लाइन रिपीट करो, देयर वर्ड्स रिफ्लेक्ट देयर लाइफ, नॉट माई लाइफ। क्योंकि सच ये है कि आप अगर वीक पड़ गए तो सामने वाला आपको और वीक कर देगा, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग बनोगे तो सामने वाला आपको तोड़ने से पहले 10 बार ही सोचेगा। फिजिकल एनर्जी को बचा के रखना है, क्योंकि सच ये है एक वीक बॉडी में स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं रहता। सिंपल 3 चीज़ें, सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी। घर पे बिना खर्चे की चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको, उसमें आप लेमन डाल सकते हैं, डालना चाहो तो हनी भी डाल सकते हैं, सब ऑप्शनल है। नहीं तो नॉर्मल 1 गिलास गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। रोज़ 20 मिनट चलना है, चाहे घर के अंदर चलो, बाहर नहीं जा सकते तो। अपनी बातों के साथ में, अपनी थॉट्स के साथ में, ये मत सोचो कि काम करते हुए तो इधर उधर चलती ही हूँ, 20 मिनट हो गई। नहीं, आपके थॉट, क्योंकि वो के साथ साथ आपके थॉट भी मायने रखते हैं कि उस टाइम पे आप क्या सोच के चल रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि फ़ोन छोड़ दो, क्योंकि हम सब जानते हैं प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, लेकिन फ़ोन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। 5 मोबाइल डिटॉक्स के तरीके मैं आपको बता देती हूँ। जो पहले 30 मिनट हैं, जब आप उठो, ये तो फ्लाइट मोड पे डाल दो फ़ोन को। आपकी सोशल मीडिया स्क्रीन है, उसका कलर आप ग्रे कर सकते हो, ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो। इससे आपका स्क्रॉलिंग का मन कम करेगा। जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जहाँ से सिर्फ आपको फालतू की चीज़ें मिलती हैं, उनको म्यूट कर दो या छोड़ दो। नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो। नहीं तो व्हाट्सएप को आप सेटिंग्स के प्राइवेसी मोड में जाके और हाइड भी कर सकते हो। फिर व्हाट्सएप ऐसे हो जाएगा जैसे अनइंस्टॉल वाली चीज़ होती है। बस इसमें आपको जब भी ज़रूरत पड़े इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वहीं सेटिंग्स के हाइड वाले ऑप्शन में जाके अनहाइड कर सकते हो। और जैसे ही आपका 2-3 मिनट का ज़रूरी काम ख़त्म हो व्हाट्सएप का, आप दोबारा से उसको हाइड कर दो। लास्ट चीज़ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्रॉल नहीं करना, सर्च करना है। फ़ोन एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। जब हम फ़ोन को स्क्रॉल करते हैं, हम फ़ोन से सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पाते हैं। अगर नॉलेज के लिए फ़ोन खोलना है तो सर्च करना शुरू करो। फ़ोन उठाने से पहले 5 सेकंड के लिए सोचो कि क्या सर्च करना है, उसके बाद फ़ोन उठाओ, यूट्यूब पे सर्च करो और वही देखो। लोग सोचते हैं बहुत बड़ा चेंज करूँगी तभी लाइफ बदलेगी। गलत। लाइफ चेंज होती है जब छोटी छोटी चीज़ें हर रोज़ सही की जाती हैं। इसलिए अगले 60 दिन कोई बड़े बड़े प्लान मत बनाओ, छोटे छोटे चीज़ें करो। ऐसा मत बनाओ ज़िंदगी को कि उठो, काम करो, थक जाओ, सो जाओ और यही रिपीटेशन चलता रहे। मैं आपको एक लाइफ पाई मेथड बता रही हूँ, मेरा कंसेप्ट है ये। आपकी लाइफ की 4 प्रायोरिटीज़ हैं सिर्फ। सेल्फ यानी कि आप खुद, आपकी फैमिली, पैसा और आपका माइंड। दोबारा दोहरा रही हूँ मैं, सेल्फ, फैमिली, मनी, माइंड। हर दिन इन 4 पे काम करो सिर्फ। और देखो, आपको मोटिवेशन धोखा दे सकता है, लेकिन कमिटमेंट धोखा नहीं देंगी। अगले 60 दिन कोई बड़े बड़े गोल नहीं बनाने हैं, बल्कि छोटी छोटी माइक्रो कमिटमेंट्स बनानी हैं। जैसे ये गोल मत बनाओ मुझे 50 पेज पढ़ने हैं, नहीं, बल्कि ये कमिटमेंट करो खुद से, मुझे हर रोज़ सिर्फ 5 पेज पढ़ने हैं। ये गोल मत बनाओ कि मुझे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ना है। ये कमिटमेंट करो कि मुझे हर रोज़ 20 मिनट वॉक करनी है। ये गोल मत बनाओ कि मुझे आने वाले इतने महीने में सिलेबस ख़त्म कर देना है, बल्कि ये कमिटमेंट करो कि मुझे हर रोज़ 1 या 2 टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है, याद करना है, रिवाइज करना है।
कमिटमेंट छोटा होना चाहिए, इतना छोटा कि आपका दिमाग मना ना कर सके। किसी भी जर्नी में 2 बार आप सबसे ज़्यादा टूटेंगे, जब कोई आपका मजाक उड़ाएगा या जब कोई आपका साथ नहीं देगा। उस वक्त एक लाइन याद रखना, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी मेहनत है और मेहनत कभी धोखा नहीं देती है। इन आखिरी 2 महीनों में आपको परफेक्ट नहीं बनना है, बस इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि आपका फ्यूचर खुद आपको धन्यवाद दे। आज आप जितनी भी टूटी हुई हो, बस याद रखना, अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। आपकी ज़िंदगी की शुरुआत इस साल के आखिरी 2 महीनों में हो सकती है।